अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपको लगेगा कि हमारा जो है मैथ सफिशिएंट हो चुका है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि आपको ना जीएस वाला जो पार्ट है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसमें से जो भी आप टॉपिक बोलोगे वो वाला टॉपिक हम एक बीच में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये जो हमने पढ़ा है मैथ, इसको प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल जाए और मीनवाइल आपका वो भी कवर हो जाए। वो भी मैं आपको फ्री में ही पढ़ा दूंगा, उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा हूं। तो जो भी टॉपिक आपको लगे आप बता देना, वो हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या स्टार्ट करें? हिस्ट्री। भैया एक क्वेश्चन पूछा था, एक हाँ बोलो क्वेश्चन है भैया, फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, वो क्लास के लास्ट में स्टार्ट करते हैं, पूछेंगे है ना। क्लास के लास्ट में पूछना, हम क्वेश्चन लेंगे आपका, ठीक है। अभी मोमेंटम ठीक है भैया। तोड़ते नहीं है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानते हो। इसमें बस हमें तरीके से पढ़ना है, इसमें बस हमें क्या करना है बच्चों, तरीके से पढ़ना है। आप कैसे जानते हो? देखो, मैं आपके सामने एक सीरीज लिख रहा हूं, 1 2, हाँ बोलो। हिस्ट्री का 1 चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है बस। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हिस्ट्री का चैप्टर 1 ले लेंगे। ये देखो बेटा, मैंने एक सीरीज लिखी है 1 2 3 4 5 6। अगला नंबर आप बता सकते हो क्या होगा? 7, उससे अगला नंबर, 8, उससे अगला 9, नंबर, 10, 9। तो बच्चों ये मेरी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मैं एक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहा हूं आपके लिए। मैं आपसे अगला नंबर पूछ रहा हूं, आप अगला नंबर बता पाओगे? बताना जरा, क्या होगा इसमें अगला नंबर? उससे अगला, 12। उससे अगला। ये भैया वो तो नहीं है जो हम छोटे पे पैटर्न टाइप का जो पढ़ते थे? यस बेटा, ये वही है। आपने जो 6 क्लास के लिए टेस्ट दिया होगा ना, नवोदय या फिर किसी और एग्जाम का, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पे आपको सीरीज दी होती है, आपको नंबर पता करना होता है। यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे को पता है। यहाँ पे हम इसको तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे और सीरीज पूछता हूं, आप मेरे को ना अगला टर्म बताना, ठीक है। अब सोच के बताओ अगला टर्म क्या होगा। थर्टीन। 13, और उससे अगला टर्म, 16। उससे अगली। 19। तो आपको कुछ कुछ तो माइंड में क्लिक कर रहा होगा, कुछ कुछ तो आपको पक्का माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि ये नंबर इससे जितना ज्यादा है उतना ही ये नंबर है, उतना ही ये नंबर इससे ज्यादा है, उतना ही ये नंबर ज्यादा है, उतना ही ये नंबर ज्यादा है, उतना ही ये नंबर ज्यादा है, और अगर इसमें इतना नंबर जोड़ दूंगा तो अगला नंबर लिख सकते हैं। तो ये बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको ना हम तरीके से बताएंगे, तरीके से ऐसे बताएंगे कि इनकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्या बच्चों? कंसेक्यूटिव टर्म्स। उसका डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है। कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है बच्चों? सेम। सेम। ठीक है। मैं एक और सीरीज लिख रहा हूं आपके लिए, आप बताना क्या होना चाहिए उसका। अगली टाइम आप बता सकते हो क्या होगी अगली टर्म? 30। उससे अगली टर्म, 25। उससे अगली। 20। तो आपको 15। समझ आ रहा है? 15, फिर आगे बोलो, बोलते जाओ आगे। 10। 5। 0 -5 -10। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखो यहां पे मुझे +3 ऐड करना पड़ रहा था, +3 ऐड करना पड़ रहा था, +3 ऐड करना पड़ रहा था। यहां पे क्या है बच्चों मेरे सभी में? -5। 5 माइनस। यानी कि हर जो नेक्स्ट नंबर है बच्चों, वो पुराने नंबर से 10 कम है, सॉरी 5 कम है। 5 कम है मतलब -5। तो ये जो कॉमन जो चीज है ना बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉमन डिफरेंस। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी,
जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है और नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाना है। कंसेक्यूटिव टर्म तो है लेकिन नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को घटाना है। ये बात समझ आई बच्चों, ये वाली सारी। और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस पता है तो मैं आगे की टर्म बता सकता हूं। कॉमन डिफरेंस पता है तो मैं आगे की टर्म बता सकता हूं। ठीक है बच्चों। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म होती है बच्चों जिसे हम बोलते हैं ये सारी सीरीज की बच्चों ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये सारी सीरीज की क्या है मेरी, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। तो मेरी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मेरी जो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो मैं कुछ भी रटा नहीं रहा हूं आपको, आपको सारा समझना है बस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोलते हैं, तो अब मैं एपी बोल सकता हूं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली होती है फर्स्ट टर्म। पहली क्या होती है बच्चों, फर्स्ट टर्म। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों कॉमन डिफरेंस। दूसरी चीज क्या होती है इंपॉर्टेंट, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए फॉर एप्पल, ए से। और कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है। तो देखो आपके लिए एक सीरीज लिखी हुई है यहाँ पे 45, फिर 43 हो गया, 41 हो गया, 39 हो गया, 35 हो गया। तो अगर आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म है 45, कॉमन डिफरेंस है -2, तो क्या आप पूरी एपी लिख सकते हो? हाँ भैया। कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म लिखोगे, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जितना है उसको ऐड कर दोगे, नेगेटिव है तो घटा दोगे, तो नेगेटिव है तो अगली टर्म क्या होगी 43। नेक्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों, 41, नेक्स्ट, 39, नेक्स्ट, 37, 35, 33, 31। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ ये दोनों चीजें दे या फिर सीरीज की 3 टर्म बता दे। कहने का मतलब है आपको फर्स्ट टर्म बता सकता है वो और कॉमन डिफरेंस बता सकता है। अगर ये बता के वो आपसे कोई भी टर्म पूछे तो आपको बताना चाहिए 1 2 3 4 5, ये पूछे फिफ्थ टर्म क्या है, तो फिफ्थ टर्म को मैं दिखा रहा हूं टी और सफिक्स में 5, T5। फिफ्थ टर्म क्या होगी, सेवेंथ टर्म क्या होगी। तो एक तो बच्चों तरीका यह है कि आप पूरी सीरीज को लिख दो, एक तो तरीका यह है कि आप पूरी सीरीज लिख दो और फिफ्थ टर्म पूछिए तो फिफ्थ टर्म देख के बता दो और सेवेंथ टर्म पूछिए तो सेवेंथ टर्म देख के बता दो। अब बच्चों अगर ये वाली चीज हम करें तो आप मुझे बताना, मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, ये सीरीज बच्चों मैं लिख रहा हूं आपकी 10 12 14, इसकी मैं आपसे एट्थ टर्म पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं बच्चों, एट्थ टर्म। तो आप कैसे बता सकते हो, 10 12 14, फिर अगली टर्म लिखोगे 16 18 20 22 24, और जो भी आठवीं टर्म है उसको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आठवीं टर्म क्या है बच्चों, सीधे आप बता सकते हो 24। ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ भैया। अब मैं आपसे इसी सीरीज की मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे ना 146 टर्म बताओ, T 146। तो आपको क्या लिखना होगा, ये सीरीज बहुत दूर तक लिखनी होगी। ये सीरीज बच्चों आपको उस केस में बहुत दूर तक लिखनी होगी। तो क्या पूरी सीरीज लिखना सही तरीका है किसी टर्म को बताने का? नहीं भैया, बहुत टाइम जाएगा। बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब कोई तरीका सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई तरीका सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कोई भी फॉर्मूला भी आपको रटा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना आप ये वाली सारी चीजें। हम देखेंगे कि कैसे मैं कोई भी टर्म बता सकता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों अगली टर्म। अब देखो मैं जो सीरीज पढ़ रहा हूं उस सीरीज को मैं सिंपल नोटेशन से लिख रहा हूं, जैसे हम जनरल फॉर्म लिखते थे ना, तो जनरल फॉर्म में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। पहली टर्म क्या है, ए। पहली टर्म क्या है बच्चों, ए।
अगर पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी या नहीं आएगी? हाँ। अगर मैं इस टर्म में फिर से डी जोड़ दूं तो मेरी अगली टर्म आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? हाँ। अगर मैं फिर इसमें डी जोड़ दूं तो क्या मेरी अगली टर्म फिर से आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो भैया ऐसे ही हम a प्लस 146 डी कर देंगे। हाँ, अभी देखते हैं। देखो, ये मेरी टर्म है फर्स्ट, ये मेरी टर्म क्या है बच्चों, ये क्या है सेकंड, ये क्या है बच्चों थर्ड, ये क्या है फोर्थ टर्म, ये क्या है। अब यहां पे ऑब्जर्व करके मुझे बताओ आप, सेकंड टर्म में कितने डी हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, फिफ्थ में कितने हैं, और ऐसे कर करके अगर मैं आपसे 146 टर्म पूछूं तो उसमें कितने डी होने चाहिए? 145 डी होंगे उसमें। 145, यानी कि एक कम डी, यानी कि एक लेस। बात समझ आई बच्चों या नहीं आई? तो यानी कि अगर मैं nth टर्म टी सफिक्स में nth टर्म आपसे पूछूं तो आपको बस दो चीजें चाहिए बच्चों, ये एक a पता हो और एक d पता हो, और फॉर्मूला क्या बना दोगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला बना दोगे बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फिर से ध्यान दो, कितने वेरिएबल है a वेरिएबल है, a क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म होती है, a क्या होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, n क्या है बच्चों, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, d क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। और tn क्या है, nth टर्म, tn क्या है, nth टर्म। अगर मैं वेरिएबल वाइज सोचूं इसे तो कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, कितने वेरिएबल हैं बच्चों इसमें, 4। इक्वेशन कितनी है आप हमारे पास, एक। तो एक इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल निकाल सकता हूं, एक इक्वेशन से कितने वेरिएबल निकाल सकता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, एक। तो इसको कम से कम कितने वेरिएबल की वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी, 3 वेरिएबल की। 3 वेरिएबल की वैल्यू देनी पड़ेगी इसको। अब देखो फिर से उसी क्वेश्चन पे आओ, मैंने आपसे पूछा था कि इस सीरीज की 146 टर्म बताओ, मैंने आपसे यही तो पूछा था। तो देखो जैसे ही मैंने 146 बोला तो आपको क्या पता चल गया, n पता चल गया, हाँ। n पता चल गया। सीरीज दी है तो क्या मुझे a पता है, यस। सीरीज की अगली टर्म पता है तो क्या मुझे d भी पता है, यस। 3 वेरिएबल पता है तो चौथा निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। ये आपको अगर जो भैया इसमें 2 ही वेरिएबल दिए हो तो क्या हमको 2 इक्वेशन चाहिएंगी फिर? हाँ, 2 वेरिएबल दिए तो 2 इक्वेशन चाहिए रहेंगे बच्चों, लेकिन वैसा देगा नहीं, आपको 3 चीजें देगा। अब क्या होगा, कई बार ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा। कई बार हो सकता है ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा। तो इन चारों में कोई 3 चीज देगा और एक पूछेगा, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज अर्थमेटिक है या नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है सीरीज अर्थमेटिक है या नहीं। तो आप क्या करोगे, डी निकालोगे, इस टर्म में से ये वाली टर्म, इसमें से ये वाली टर्म, अगर सारी बराबर आ रही है तो अर्थमेटिक है। ये सीरीज अर्थमेटिक है या नहीं बताओ, एपी है ये या नहीं है? हाँ भैया है। इस सीरीज को गौर से देखो, क्या ये एपी है? नहीं। पहले 10,000, फिर 12,500 हुआ, फिर 15,625 हो गया। तो अगर मैं इसमें से घटाऊं, इसको देखो, इसमें से इसको घटाऊं तो 2,500 आएगा। पहले तो भैया उसमें कम हुआ, फिर उसके बाद उसमें फिर हाँ, तो इसमें कुछ 15,625 हो गया। अलग आएगा, ठीक है। इसमें करोगे तो कुछ और अलग आएगा, तो ये एपी बच्चों नहीं है, ठीक है। देख रहे हो, ये बहुत इजी टॉपिक है ये वाला, कुछ भी नहीं सोचना है इसमें। ये वाली लिस्ट दे रखी है, एपी पहचान नहीं है, 1 2 3 4 एपी है या नहीं? हाँ। अब मुझे 2-3 चीजें बताओ, एपी है, इस सीरीज का ए क्या है बच्चों बताओ,
1 कॉमन डिफरेंस डी क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, क्या है बच्चों? 1। तो ये वाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप अच्छे से सीख चुके हो तो। इसकी दूसरी में बताओ, ए क्या है बच्चों? 100 सबसे पहले ये बताओ, क्या ये सीरीज अर्थमेटिक है? एपी है क्या ये? हाँ हाँ है। भैया है। तो एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं? 30 कितना है बच्चों? 30 30 गलत आंसर है। 30 होता तो अगली टर्म क्या होती? 100 प्लस 30 इक्वल टू 130। तो क्या करो, पहली बार में आप ये वाली स्टेप लिखो, नेक्स्ट टर्म में से पहली टर्म घटाओ, कितना बचा? -30। तो डी क्या है बच्चों? -30। -30 इस सीरीज पे को देखो पहले, 3 -2 -1 0। इसको देखो जरा, क्या ये एपी है? हाँ है। क्या ये एपी है? है। हाँ भैया ए कितना है इसमें? -3 डी कितना है? -1 फिर से गलत। आप लोग ना चुपचाप लिख के क्या करना, डी को -2 में से सब्ट्रैक्ट करो -3 को। 1 है। देखो, सीरीज की अगर टर्म की वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव डी आएगा, और घट रही है तो नेगेटिव डी आएगा। ठीक है, अब अगला देखो बच्चों, अगली देखो, 3 3 3 3 3 3 3। तो इसको देख के क्या लग रहा है? कैसी सीरीज? क्या ये अर्थमेटिक है? कह सकते हैं इसमें जो हमारा डी हाँ। आएगा वो 0 आएगा। हाँ, इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, डी 0 है इसमें। अगली सीरीज को देखो, ए कितना है बच्चों बताओ? -1 और डी कितना है? 0.5 आप लोग ना लिख के करो, आप लोग ना ये सब गलत बता रहे हो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ, तो -1.5 में से एक घटाया, 0.5 बचा नेगेटिव का। देखो, वैल्यू घट रही है तो नेगेटिव आना चाहिए था, डी नेगेटिव आ रहा है। तो आप लोग डायरेक्ट अभी मत बताना, डायरेक्ट अभी रहने दो, देख लिया हमने डायरेक्ट बताने का नतीजा आपका। आपको क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा के तब लिखना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है डी निकालने में। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तब आप डायरेक्ट बता दिया करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये वाला बच्चों, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। इतना ज्यादा इजी चैप्टर ना आपकी मैथ में बहुत कम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है भाई, देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर की लिस्ट है जिसमें हर कोई टर्म पुरानी टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिल जाती है। ठीक है, और इसी फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। देख लिया हमने। ठीक, अब कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? देखो, इन्होंने A2 A1, मैं T यूज करूंगा इसके लिए। जैसे A1 A2 A3 यूज कर रहे हैं ना बच्चों, मैं क्या यूज करूंगा? A, फिर आगे जो भी टर्म है तो उसके लिए दूसरी टर्म के लिए T2, तीसरी के लिए T3, टर्म 3, चौथी के लिए टर्म 4, 10वीं के लिए टर्म 10, और NV के लिए TN, पहली के लिए T1। तो T1 क्या होता है मेरे केस में? A होता है, और T कोई भी निकालूं, 5 निकालूं तो A प्लस 4D होगा। TN निकालूं तो क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D होगा। ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाऊं तो ये बराबर आएगा तीसरी में से अगर दूसरी को घटाता, तो यही बराबर आएगा फोर्थ में से थर्ड को घटाएं तो, यही बराबर आएगा क्या बच्चों? फिफ्थ में से फोर्थ को घटाएं तो। ऐसे ही आगे जाते जाओ। तो इसी को हम डी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो ये एक सीरीज दे रखी है, इसमें बताना है
फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये सीरीज दे रखी है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बता देना है आपको। ये सीरीज दे रखी है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताना है, ये सीरीज फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताना है, ये सीरीज दे रखी है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताना है। तो जनरल सीरीज अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, पहली टर्म ए, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया, यानी T2 होगी a प्लस टी, T3 होगी a प्लस 2d, और अगली टर्म क्या होगी a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ये क्या है बच्चों, ये है मेरी जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, अगर एपी में फाइनाइट नंबर दे रखे हैं यानी डॉट 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 नहीं लिखा हुआ है तो फाइनाइट एपी है, अगर डॉट 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 लगा हुआ है तो वो इनफाइनाइट है। जैसे देखो ये 6, 9, 12, 15, इसमें डॉट 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 लगा हुआ है तो ये खत्म ही नहीं होगी, आगे जाती जाएगी तो इनफाइनाइट है। ये भी क्या है बच्चों, इनफाइनाइट सीरीज, एपी है इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट का कोई मतलब है नहीं, ये सब आपको ना 10th क्लास में कुछ ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं इस वजह से। ओके, अगर आपको ए दे रखा हो डी दे रखा हो तो क्या आप एपी को लिख सकते हो, देखो ए दे रखा है डी दे रखा है तो एपी लिखे मैंने, ये लिखा, फिर ए में डी जोड़ा तो ए में एक डी बार जोड़ूंगा तो देखो क्या आएगा, -7 में ऐड किया -2 तो क्या आया -9, अगली टर्म आ गई -9, फिर अगली टर्म, फिर अगली टर्म। ये दे रखी है, क्या आप लिख पाओगे इसको, लिख पाओगे, यस। ये दे रखा है, क्या आप लिख पाओगे, यस। ये दे रखा है, लिख पाओगे, यस। ठीक है बच्चों, देख रहे हो ना कितना इजी है ये वाला टॉपिक, मजे मजे में हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ और क्या, बस एक सम वाला फॉर्मूला और होगा, सम वाला भी हम बता नहीं रहे हैं आपको, पहले ये इसको थोड़ा देख लें। अब ये एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताओ, तो बता दोगे आप, ये फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो बता देना ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इसको भी सॉल्व करके भेज देना। ठीक है, इसमें भी क्या है, पहले ये आपसे पूछा है कि बताओ भाई ये एपी है भी है या नहीं है, तो आप पहले मन में सोच लेना, मन में सोचने के आप बता देना, फिर सभी टर्म में से सारी टर्म घटा के इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना, अगर बराबर आ रहे हैं तो एपी है, बराबर नहीं आ रहे तो एपी नहीं है। तो देखो 10 में से 4 गए तो 6 आए, 16 में से 10 गए 6 आए, 22 में से 16 गए 6 आए, यानी एपी है। ये देखो ये भी एपी है, -2 आएगा, ये देखो प्लस ये आएगा 4, ये आएगा -4, तो ये एपी नहीं है। ये खुद से देखना, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, लेकिन फिर यहाँ 2 में से बन गया तो 1 आया, तो ये भी एपी नहीं है। ठीक बच्चों, खुद से ट्राई करना और बताना। अब ये पहली एक्सरसाइज करके खत्म कर दोगे आप लोग। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम हमारा हमेशा का वही रूल है, वर्ड प्रॉब्लम हम क्या पहले पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर कंप्लीट करके भेजना है ना, जो आज से क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं ये तो कल कर लेंगे। यस, ये वाले लेकिन देख लेना एक बार, है ना, ये बहुत सिंपल है। ठीक, तो ये क्या पूछेगा, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो सीरीज पूछेगा, बता दो भाई 4 टर्म लिख दो, 10, 10, 20, 30, 40, बेटा 10, 10, 10, 10 नहीं होगा। ठीक है, लिखना, लिख के बताना। ठीक, तो ये सारे करना, सारे करने के बाद अब देखो nth टर्म, मैंने आपको पहले ही बता दिया nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये देख रहे हो कितना, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ना कितना इजी है। तो देखो क्या है, ये an से दिखाएंगे हम, tn से ही दिखाएंगे बच्चों, हम nth टर्म को हम t से ही दिखाएंगे, हम ये में कंफ्यूज होना ही नहीं चाहते। tn क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो रिप्रेजेंटेशन बच्चों में यूज कर रहा हूं ना, ये आपके जैसे ही आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ना तो उससे सिमिलर है ये वाले रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम वो रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं कि आप नेक्स्ट क्लास में जाओ तो आप सेम उसको यूज करते रहो। ठीक है, चलो तो कर पाओगे ये वाली चीज। हाँ भैया। ये पूछा है 10th टर्म बता दो, बता दो भाई T10 क्या हो जाएगा, T10 हो जाएगा a प्लस 9d। T10 10 है तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घट गया, a कितना है 2 है, 9 इंटू d कितना है 5, तो 2 प्लस 45 यानी कि 47। कितना सरल है, देख रहे हो मतलब, ये सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मूला भी क्या है, फर्जी फॉर्मूला है।
ठीक है, अब देखो जो दो इक्वेशन देखो, थर्ड टर्म 5 है। मतलब हमने फोर्थ क्लास में पैटर्न पढ़े थे ना, थर्ड फोर्थ में हाँ पैटर्न, ये वही है सेम। अब देखो बच्चों, ये आ गया शुभी ने जो पूछा था कि भैया दो वेरिएबल दे रखे हो तो दो इक्वेशन चाहिए होंगे। देखो आपको समझ आएगा कि कैसे करना है। इसमें क्या दे रखा है, T3, T3 क्या दे रखा है 5, तो T3 क्या होता है a+2d, तो a+2d की वैल्यू हो गई 5, और T7 क्या दे रखा है 9, T7 का मतलब a+6d ये 9। देखो दो वेरिएबल हैं तो कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, दो। देख रहे हो, सॉल्व फॉर ए एंड डी, लीनियर इक्वेशन पढ़ी है दो वेरिएबल की, कर पाओगे? हाँ भैया, वो कितना इक्वल सिंपल है, वाले देख रहे हो फॉर्मूले लगते हैं। कितना सिंपल है, देख रहे हो बच्चों? देखो इसमें मैंने क्या बोला था, तीन चीज देगा, कोई एक पूछेगा, एन पूछ रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि भाई बताओ ये कौन सी टर्म है, तो बता दिया भाई हमने, ये वाली टर्म ये है। ठीक, अब मजे की बात तब होगी जब, हाँ ये पूछ रहा है 301 एक सीरीज में है या नहीं, तो मैंने बोल दिया कि ये nth टर्म है। अगर n पूरा पूरा नंबर आता तो वो टर्म है, पूरा पूरा नंबर नहीं आया तो सीरीज की टर्म नहीं है। कल बताएंगे आपको ये वाला, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, इतना इजी चैप्टर ना। आप देखो कितना हलवा चैप्टर है, ठीक है? अब इससे बस हम आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर भैया ये वाला क्वेश्चन है। हाँ अब क्वेश्चन पूछ लो आप। यस बोलो बेटे। इसमें क्या है बच्चों, पॉइंट ए और पॉइंट बी दिखाओ जरा। पॉइंट ए और पॉइंट बी डायरेक्ट एक वायर से कनेक्टेड हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक वायर से कनेक्टेड हैं, और बाकी जो है आर और टू आर कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों इसका 0 है। भैया ने बताया था 0 है, लेकिन 0 क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। हाँ बता देते हैं बच्चों, देखो क्या होता है, ये वाली ना आप पढ़ोगे, देखो मैं आपको दोनों तरह से करके बता दे रहा हूं, ठीक है, कि 0 क्यों है। ये देखो शुभी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसकी वैल्यू कुछ भी लिख दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, 5 ओम 10 ओम। अगर अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता बच्चों तो होता 5 + 10 = 15, क्योंकि सीरीज में है। इसको अगर मैं एक वायर से जोड़ दिया और उस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस बच्चों नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट का पोटेंशियल है और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम हो गए, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गए, तो करंट जाती है लीस्ट पाथ वाली पाथ से, जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ये वाला रेजिस्टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया बिना कैलकुलेशन के, ये मैंने आपको बताया बच्चों बिना कैलकुलेशन के, ठीक है? दूसरी मैं आपको बता रहा हूं ये विद कैलकुलेशन, विद कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा, ठीक है? तो विद कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इन दोनों को मैंने सॉल्व करके यहां पे लिख दिया मैंने 15 ओम, और ये जो वायर है इस वायर का आर में लिख देता हूं, आर जो कि 0 ओम है। कितना है बच्चों ये 0 हाँ भैया, ये पैरेलल है, इनको प्लस इक्विवेलेंट करेंगे लगाओ, 0 आंसर। इक्विवेलेंट क्या होगा 1/r + 1/r1 + 1/r2। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे वैल्यू, या फिर सिंपल दो है तो ऐसे लिख सकता हूं, R इक्विवेलेंट = R1 × R2 / R1 + R2 लिख सकते हैं बच्चों। तो 15 × 0 बट्टे 15 + 0 कितना हो जाएगा बच्चों 0। 0 में किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई तो 0, यानी कि नेट रेजिस्टेंस इसका कितना हुआ 0। लेकिन आगे आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। फिर उसके बाद आप ना 11th क्लास में पढ़ोगे बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में आप ये वाली कंडीशन देखोगे, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में आप ये देखोगे कि अगर उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, और अगर मेरे दो पॉइंट किसी वायर से कनेक्टेड हैं, दो पॉइंट किसी वायर से कनेक्टेड हैं, तो बच्चों वो चीज हमारी हो जाती है सीधे शॉर्ट। आपको एक ना
डायग्राम खींच के बताता हूं, आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। आपसे बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे अगर वो, जिसमें आपको समझ ही ना आए कि कैसे कनेक्टेड है ये। इन सब की वैल्यू है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, आर ए बी पता करना है, ठीक है। मैं बताऊं भैया, इसमें पहले हम जो ऊपर वाला वायर लिया है आपने, उसके लिए हम 3 ओम और 3 ओम को प्लस करेंगे, और फिर उसको पैरेलल में जो करते हैं 1/6 प्लस 1/0 से निकाल देंगे, वो 0 हो जाएगा। और फिर हम सेकंड वाला करेंगे तो जो नीचे वाला जो वायर लगाया है हमने उससे कर लेंगे, उससे भी 6 ओम होके वो भी 0 हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? गलत है। ठीक है बेटा, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इतनी जल्दी नहीं बता रहे है ना। हिंट मैं दे देता हूं, ये पॉइंट है ए, अगर वायर से कनेक्टेड है तो वायर के साथ साथ ये पॉइंट चलेगा, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम है। इसी तरह से बी को सोचना और फिर एक बार इस से सॉल्व करने की कोशिश करना। सॉल्व कर पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते तो हम कल बताएंगे, ठीक है। चलो बेटा, और कोई क्वेश्चन है फिजिक्स का तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम कल एपी को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। और कल या परसों तक में एपी खत्म हो जाएगी। बस मैं देख लेता हूं, अगर सम वाला है ना इसमें, तो सम वाले में बस थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाँ देखो, सम दे रखा है ये, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये बस थोड़ा सा सही है, बाकी वर्ड प्रॉब्लम हम खुद से बनाएंगे, तो धीरे धीरे ही कराएंगे, तो फिर परसों तक खत्म कर देंगे हम इसे, है ना, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करते, ताकि आप लोगों को ना ये पूरा आपके दिमाग में जा सके। वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे हाँ, तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मीनवाइल आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, तो जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वर्ड प्रॉब्लम है उसके लिए टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर कल, एपी को खत्म करते हैं। एपी के बाद अच्छा, आपका सिलेबस में कितना आ रहा है ये तो बताओ, थोड़ा सा आइडिया। भैया सीबीएसई ने सिलेबस अभी दिया नहीं अभी है, दिया वो नहीं है, बोल रहे हैं जुलाई के एंड में देंगे। तो फिर ऐसा करते हैं, एक सेकंड बस, मेरे को 1 मिनट दो, मैंने निकाल के रखा है। तो इसके बाद फिर हम ना जीएस वाले सब्जेक्ट उठा लेंगे, आपके जनरल स्टडीज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उन्हें फिर उठा लेंगे, बीच बीच में उनको भी एक आध खत्म करते जाएंगे, ताकि आप लोगों में ना कॉन्फिडेंस आए। और हिंदी और इंग्लिश आप पढ़ते रहना, साइंस मैथ और सोशल स्टडीज के जो है बेटा मैं ऐसे करा दूंगा ना आपके, कि बस आप जाओ पेपर दो और सीधे फुल मार्क्स लेके आ जाओ। भैया सुनो, रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर वाला आ रहा है, लीनियर इक्वेशन वाला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, ये एपी आ रहा है और ट्रायंगल आ रहा है। एपी और ट्रायंगल आ रहा है, अच्छा ठीक है। शालिनी ये तो तुम्हारे टेस्ट के हैं, भैया बोल रहे हैं जो नवंबर में होंगे उसके भैया पूछना चाह रहे हैं, उसका तो सीबीएसई ने दिया नहीं है अभी। नहीं दिया है, हाँ नहीं दिया है अभी। चलो बेटा ठीक है, हम क्या करते हैं ना, हम करा रहे हैं ना, उतना परफेक्ट कर लो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने साइंस में पढ़ा, फिजिक्स, देखो जनरली जो भी अगर सिलेबस बनाएगा ना, अगर मैं बनाता तो मैं ऐसे बनाता, स्टार्टिंग के चैप्टर भैया आएंगे, क्योंकि वो बच्चों के लॉस हो जाएंगे ना, इसीलिए मतलब स्टार्ट अगर काटेंगे तो स्टार्टिंग के नहीं काटेंगे, क्यों मतलब अप्रैल से जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है ना, जून जुलाई तक, क्योंकि उन लोगों को पता है बच्चों ने इतना कर ही लिया होगा, एटलीस्ट 2 या 3 चैप्टर तो इतने टाइम में। देखो बच्चों, मैं अगर टेस्ट बनाता तो मैं साइंस का ऐसे बनाता कि कुछ चैप्टर फिजिक्स से लेता, कुछ केमिस्ट्री से, कुछ बायोलॉजी से, हमने इस तरह से पढ़ा हुआ है, कुछ चैप्टर हम फिजिक्स के पढ़ चुके हैं, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी के, तो हमारी साइंस सही है, बस हमें क्या करना है, धीरे धीरे रिवाइज करते रहेंगे। सेकंड जो चीज है बच्चों, मैथ, मैथ में जो बेसिक वाले पार्ट हैं जिनसे आपकी आगे की कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगी, वो हमने कर लिया है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ज्योमेट्री में जैसे ट्रायंगल वगैरह है उसको हम कर लेंगे, तो वो भी हमारा सफिशिएंटली कवर हो जाएगा मैथ। इसके बाद
जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जीएस में आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इकोनॉमिक्स है आपकी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इसमें पॉलिटी है, इसमें बहुत सिलेबस है, तो इसका भी हम एक एक दो दो चैप्टर कर लेंगे ताकि आपसे पेपर में पूछा जाए तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके पूरे कवर हों। इसके साथ आपको क्या करना है, आप अपना इंग्लिश का सिलेबस उठाओ, उसमें ग्रामर वाला पार्ट खुद से करते रहो। अगर टेंस है तो टेंस आप खुद से करते रहो, या आप जो भी अलग अलग ट्यूशन पढ़ रहे हो वहां से करते रहो। हिंदी का आप खुद से करते रहो, हिंदी की अगर व्याकरण आती है तो व्याकरण आप करो, अगर हिंदी का टेक्स्ट वाला पार्ट आता है तो वो आप खुद से करते रहो। इंग्लिश और हिंदी आप खुद से करते रहो, बाकी जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप करते रहो। अगर मैं जो आपको बताता हूं उसी टाइम पर अगर आप करते रहोगे ना बच्चों, आपका बहुत ज्यादा अच्छे वे में हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे वे में। और रिवीजन बच्चों मुझे पता है, मैं आपका 4 से 5 बार रिवीजन मैं आपका कराऊंगा। आप पेपर देने जाने से पहले ना, आप पेपर को देखते इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ भाई ये आता है। और उससे पहले हम प्रैक्टिस भी इतनी कर लेंगे कि आप बबल बबल फिल करने में भी गलती ना करो। उतने आपकी गलतियां पहले ही करा देंगे ना हम, कि बाद में जाके कोई गलती का स्कोप ही ना बचे। बस आप मेहनत करते रहो बच्चों, बस जो हम बता रहे हैं उस चीज को ना, हमारी बात को आप अभी पत्थर की लकीर सोच के बस करना शुरू कर दिया करो कि हाँ भैया ने ये बोला है, ये तो मुझे आज करना ही है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शोभी ने सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, ना शालू ने किए, ना सचिन ने किए, ना ब्रह्मजीत ने किए, किसी ने तीनों ने नहीं किए हैं। ये चीज आप कर रहे हो गलत। अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो आप, ठीक है। ये इसको मत छोड़ो आप, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास टाइम का क्रंच होता जाएगा, टाइम हमारे पास कम पड़ने लगेगा, तो हमें टाइम कम नहीं पड़वाना है बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सॉल्व करके भेजो। फिर उसके बाद एपी, एपी तो बहुत बच्चों वाला टॉपिक है, बहुत इजी है बच्चों। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय भैया। बाय बाय।